सम्राट चौधरी के बिहार का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऐसी सख्ती बरती जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई। पुलिस के कड़े अभियान के तहत भागलपुर के सुल्तानगंज के बाद सिवान में एक दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ। सिवान जिले में पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे की दिन दहाड़े हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। छोटू यादव की गिरफ्तारी सिवान पुलिस और अपराधियों के साथ हुई आमने सामने की मुठभेड़ के बाद हुई। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। सिवान पुलिस छोटू कुमार यादव की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। सिवान में हुआ ये एनकाउंटर भागलपुर के सुल्तानगंज के बाद 24 घंटे में हुआ दूसरा एनकाउंटर है। भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया था और उसे ढेर कर दिया था। बिहार की पुलिस की सख्ती को सीएम सम्राट चौधरी की उस बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें राज्य के सभी टॉप लेवल के अधिकारी जैसे डीएम, एसपी, डीजीपी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। चर्चा है कि इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को यह साफ संदेश दिया गया कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की छूट है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर है। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन शुरू किए थे, उसी तर्ज पर सम्राट चौधरी भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह अपराध के मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है, उससे मजबूत राजनीतिक संदेश और बीजेपी शासन की एक जानी मानी शैली है जिसकी शुरुआत योगी युग के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई। एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सार्वजनिक धारणा के आकार के लिए काफी मेहनत की। योगी आदित्यनाथ ने सूचीबद्ध अपराधियों, माफिया और गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुठभेड़ और बुलडोजर एक्शन शुरू किया था। इस एक्शन को योगी मॉडल माना गया और ऐसा प्रभाव इसने पैदा किया जिसे अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के रूप में पेश किया जाने लगा। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी इसे फॉलो करना शुरू कर दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी योगी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है और भागलपुर एनकाउंटर इसका पहला बड़ा मामला बन चुका है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाल ही में पटना के कंगन घाट और अन्य इलाकों में अवैध निर्माणों पर बड़े पैमानों पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया है। माना जा रहा है कि एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के जरिए सम्राट चौधरी ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में अब राज बदल चुका है और शासन करने का तरीका भी। सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2 दशक तक सुशासन वाली छवि बनाकर रखी, लेकिन क्या सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पॉलिटिक्स के जरिए अलग छवि बनाने की कोशिश की? विश्लेषक मानते हैं कि यह इस बात का संकेत है कि सम्राट चौधरी अपनी छवि एक कठोर प्रशासक के रूप में बनाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली छवि से काफी अलग होगी। बहरहाल एनकाउंटर की इन घटनाओं ने तेजी से राजनीतिक रंग ले लिया है। सत्तारूढ़ एनडीए के इन एनकाउंटर को कानून व्यवस्था को लागू करने के दृढ़ कार्रवाई के सबूत के रूप में इसे पेश किया जा रहा है, जबकि विपक्ष के लिए असहज करने वाले सवाल ये खड़े करता है। अपराधियों के खिलाफ होने वाले एनकाउंटर की घटना पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या कह रहे हैं, आपको ये सुनाते हैं। गोलीबारी की घटना है, उसको लेकर लगातार विपक्ष सर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट है इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में, उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी किया है, तो उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज यहां चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।